देखिए, मुआहदे को दोनों तरफ से अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर कोई एतराज नहीं हो तो सिर्फ साइन करना है। साइन करो, बस पार्टनरशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अयाज, ज़ावियार, दोबारा सोच लो, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये कंपनी तुम दोनों ने बहुत मेहनत से बनाई थी मेरे बच्चों। अब सोचने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। अब मैं और ज़ावियार दोस्त नहीं है। ज़ावियार, अगर तुम्हें मुआहदे की शराइत पर कोई एतराज ना हो तो साइन कर दो। उम्मीद है कि आप दोनों इससे मुतमईन होंगे। तुम खुश हो अयाज? खुश हो ना? तुम्हें यहां से जाता हुआ देखकर बहुत खुश हूं। देखो, तुम्हें वो बताकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई है। वो वाकई बहुत गलत था अयाज। दरअसल मैं भी तुमसे इस बारे में बात करना चाह रहा था। मैं बाहर चला जाता हूं, फिर तुम दोनों बात कर सकते हो। हाँ। अयाज देखो, मैं तुम एक घटिया और गलीज आदमी हो। तुम इतने बुरे इंसान हो कि जीने को मुझसे छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ, शायद मैं कर सकता हूं, लेकिन जब जीनिया की बात हो ही गई है तो हाँ, मैं उसके लिए बुरा बन सकता हूं। पर तुम किस हद तक जा सकते हो? हाँ, क्या तुम जीनिया के लिए कभी ऐसा कर सकते हो? हिम्मत है दोस्तों को खोने की, अपने काम को खोने की, जो कि आज तक अपने हाथों से बनाया हो, यहां तक कि एक ऐसा शख्स बनने की जिससे हर कोई नफरत करता हो। क्या है तुम्हें हिम्मत? हाँ, है तुम में इतना दम? तुम एक बुज़दिल इंसान हो। तुम्हारे वालिद का जो भी मामला था उसका मुझे अफसोस है, मगर मुझे हरगिज कोई पछतावा नहीं है। समझे मेरी बात? मिस्टर ज़ावियार, अब वक्त आ गया है कि हम आपको रुखसत करें। हम इन तमाम सालों में आपके ताउन के लिए शुक्रगुजार हैं, जब हम मिलकर काम करते थे। मैं भी आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे यकीन है कि अयाज के साथ मिलकर आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। मैं हमेशा आपकी कामयाबी पे फख्र करूंगा। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अफसोस हमारा साथ अब यहीं तक का था। खैर, कोई बात नहीं, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर। गुड बाय, बाय बाय। हाँ शाइमा, हाँ मेरी बात सुनो, अनम कुछ करने वाली है। ज़ाविया से कहो बहुत केयरफुल रहे। तुम क्या कहना चाह रहे हो उलझे? मेरी कुछ समझ में नहीं आया, खुल कर बताओ ना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैंने यहाँ कुछ अजीब से लोगों को देखा है। वो ज़ावियार के साथ क्या कर सकते हैं? इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता। अब मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, याद है ना? ठीक है ठीक है, मैं ज़ावियार को बता देती हूँ। तुम भी अपनी आंखें खुली रखना। मेरी आंखें तो खुली हैं। कौन सोच सकता था कि आज इतने सालों बाद
मैं अपनी भतीजी के ऑफिस में चाय पीऊंगा जिसने सालों में मुझे नहीं पूछा। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है अंकल, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं इस सूरत हाल को तस्लीम कर चुका हूँ और हमने भी अपने आप को समझा लिया था कि तुम अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो। मैं क्यों शर्मिंदा होंगी? मैं अलहदा हो गई थी क्योंकि सब जिम्मेदारियां मुझ पर थीं, आप जानते हैं। खून पानी से गाढ़ा होता है मेरी बच्ची, जब तुम्हें हमारी जरूरत हो पुकार लेना, हम यही हैं। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या ये मामला खत्म हो सकता है जब हम उस आदमी को लाएं और माफी मंगवाएं तुमसे? नहीं अंकल, ये मामला एक माफी से खत्म नहीं होगा। आप वही करें जो मैंने आपसे कहा है। तो तुम उसे वाकई नुकसान पहुंचाना चाहती हो? जी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मिस्टर अयाज, ये आपके लिए आया है। क्या साबित करना चाहते हैं आप, बताएं मुझे। बंद कीजिए मुझे ये चीजें भेजना, मुझे फोन करना, आपकी आवाज नहीं सुनना चाहता मैं। क्या तुमने लिफाफा देखा? ना मैंने देखा ना मैं देखूंगा। फिर फोन क्यों किया? आपको सिर्फ ये बताने के लिए। अगर तुम लिफाफा खोलने का इरादा नहीं रखते तो फिर तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। उस थप्पड़ के लिए माफी चाहता हूं मैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये यहाँ पे होगा। एथेंस से निकलने के बाद तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी याद है, गेट से निकलते वक्त यूं हो जाता था। वो हमारे मना करने के बावजूद भी कहीं भी घुस जाया करता था। और बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ कि हम 3 बंदों ने मिलकर उसको निकाला और फिर वो हम पे ही गिर गया। और अभी भी मुझे यकीन है कि जब वो हमारे सामने आएगा ना, ऐसे होगा। हम लोग उससे काफी आगे निकल गए, लेकिन वो मोटा शामिर वहीं का वहीं रह गया। रुको, अभी हम लोग खा रहे हैं। रहने दो अभी। थोड़ी देर बाद ले जाना। ठीक है, अब तुम जाओ। याद है जब वो अपनी केमिस्ट्री टीचर पर कितनी बुरी तरह गिरा था? यहाँ तक कि उनकी 2 पसलियां भी टूट गई थीं। और वो टीचर 2 महीने तक स्कूल भी नहीं आ सकी थी। सिबिल, तुम हमारी बातों का बुरा तो नहीं मान रही हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। आप बुरा मत मानिएगा सिबिल, मगर उस मोटे शामिर ने आप जैसी इतनी खूबसूरत औरत के साथ कैसी शादी कर ली? कुछ तो बताएं। मैंने उन्हें पसंद किया था, लव मैरिज है। क्या बात है। सब कुछ चुप लग गई। कितना बोल रहे थे ना सब। तुम लोग देख सकते हो कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया था चेकअप के रिजल्ट दोबारा देखने के लिए, लेकिन सब ठीक है डार्लिंग। और मेरे पास तुम्हारे लिए मतलब एक अच्छी खबर है डार्लिंग। ये इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ये लोग कौन है और कहां से आए हैं?
ये सब तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स हैं, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छी बात है ना? ए शामी, कहाँ चले गए? बॉस, लड़की आ रही है, हमें क्या करना है? ठीक है, हम इंतजार करते हैं। अच्छा ठीक है, क्या आप ये समझती हैं कि हम इसे वक्त पर तैयार कर लेंगे? इसकी शादी हो गई है मगर अब तक मुझे डराती रहती है। उसे किचन का कुछ काम तो सिखा दिया होता, सब फैला के चली गई। एक्सक्यूज मी, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं? और हाँ साकिस खानम, मानती हूँ कि वो जल्दी में होती है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। कोई ऐसी भी चीज है जो उसने जल्दी में ना की हो? जैसा कि शायद उसके पास कोई अच्छी खबर है और इसीलिए उसने सारे खानदान को आज रात को यहाँ इकट्ठा कर लिया है। मैं कुछ समझी नहीं। हाय मेरा, तुम जानती तो हो। मैं वाकई में कुछ नहीं समझी। आप पहेलियों में क्यों बात कर रही हैं? जो बात है साफ साफ बताएं मुझे। तुम अब तक नहीं समझी। प्रेग्नेंट है। इतनी देर से क्या बता रही हूँ? गिराओ और गिराओ बेटा, अंडे फेंकने वाली तुम अकेली नहीं हो। चलो साफ करो। अच्छा मोनिका मैम, ये सब कुछ करके ना मैं निकलती हूँ, ठीक है? लेकिन घर जाके मुझे तो आपको पता है बहुत सारे काम करने हैं। कपड़ों पर इस्त्री भी करनी है और बर्तन भी धोने हैं। पूरा घर बिखरा हुआ है। उफ। तुम तो तकरीबन हाउसवाइफ बन गई हो। कैसी गुजर रही है जिंदगी? मतलब आप ये समझे कि शादी के कुछ दिन के बाद मोहब्बत ही काफी नहीं होती है जिंदगी के लिए। लेकिन क्या बताऊं मैं आपको, एक अलग ही तब्दीली आ गई है जिंदगी में। आप समझ रही हैं ना? क्या हुआ मोनिका मैम? क्या हम लोग हमेशा लकीर के फकीर रहेंगे? क्या वाकई मोहब्बत खत्म हो जाती है शादी के बाद? आप बताएं ना मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हो रहा है लेडीज? हम लोग जीनिया की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अब तक तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी। सदा खुश रहो। माफ कीजिएगा आप मुझे, मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि शायद आपको लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है मेहमद साहब कि आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अयाज को तो तबाह कर दिया ना। आखिर आप लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? किसी और के बजाय अगर आप लोगों से उसको पता चलता तो शायद इतना दुख नहीं होता। मैंने अनम से कहा था जैसा वो चाहे, और उसने छुपाने का फैसला किया। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि ये सारी गलती अनम मैम की है, लेकिन आपने उसे कैसे छोड़ दिया जबकि वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था? क्या इस सवाल का जवाब दे सकते हैं आप मुझे? हम माजी को बदल नहीं सकते जीनिया। वैसे चाहती तो मैं भी हूँ मगर कर नहीं सकते। वैसे भी अयाज ने कबूल नहीं किया है मुझे। जीनिया, तुम इस बारे में अयाज से बात क्यों नहीं करती? क्यों न सब एक बार डिनर पर जमा हो जाएं? उसी बहाने तुम लोग बात कर लेना और सब ठीक हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा। कोशिश किए बगैर कोई नतीजा मालूम नहीं होता। अगर मैं आपको डिनर पर बुलाऊंगी तो क्या आप आएंगे? बताएं मुझे। यार शामिल, क्यों बच्चों की तरह यहाँ छुप के बैठे हो? बताओ ना, क्यों छुपे हो? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। जब तक ये लोग यहाँ से चले नहीं जाएंगे मैं नहीं आऊंगा। सुन लो, तुम वाकई नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड, अभी मैं बेहोश होने वाली हूँ। शामी लिसन, देखो कसम से मैंने हेल्प करके पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेना है। मगर सिबिल डार्लिंग, आखिर तुमने ऐसी गलती क्यों की? ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये लोग अच्छे नहीं लगते हैं सिबिल। तुम क्यों इस तरह बच्चों की तरह जिद करती हो? तुमने मुझसे पूछे बगैर इनको यहाँ क्यों बुलाया है? इन्होंने मेरी कुछ चीजें चोरी की थी और मैं इसी वजह से डिप्रेशन में हूँ। तो फिर ये बदला लेने का वक्त आ गया है शामिर। लिसन टू मी, उन लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है। उनके सामने जाओ और दिखाओ कि तुम क्या हो गए हो। चलो मेरे हैंडसम शौहर, चलो शुरू करो।
आगे बढ़ो। तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? सहरा हूँ मैं। क्या? ओ सहरा, ये तुम हो? कैसी हो तुम यार? लेकिन तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। ये कैसे हुआ? तुम तो मोटी सी होती थी। काफी दिन बाद मिले हैं। क्या हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे जानू? क्यों नहीं करवाऊंगा डार्लिंग, बिल्कुल करवाऊंगा। ये मेरे स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सहरा, मेरी बीवी सिबिल। मिलकर खुशी हुई। मैं और शामिर दोनों ही क्लास के मोटे स्टूडेंट थे। बिल्कुल ठीक कह रही, हम दोनों बहुत मोटे थे और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। हम लोग अकेले हो गए थे, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। और अब मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को देख रहा हूँ। ये जमाना बहुत ही जालिम है सहरा। मेरी दादी हमेशा से ये कहती थी, जिन चीजों को तुम गलत समझते हो वो आखिर में कुछ और निकलती हैं। सच कहती थी सहरा। बहरहाल तुम लोग बैठो ना। तुम लोगों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी सहरा को बहुत भूख लगी है। थैंक्स फॉर कमिंग सहरा। इतने दिन कहाँ थी? अच्छी एक्टिंग की ना। हाँ बोलो। हेलो मेरी जान, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। सुनो, आज रात में मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, तुम लेट मत होना। क्या कोई खास बात है आज रात? तुम ही तो कहते हो हमें सबसे मिलना जुलना चाहिए, इसलिए मैंने आज अपने घर वालों में से किसी को बुलाया है। मुझे भी बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। आप आज रात काम कर दीजिएगा अंकल। हाँ बेटा, कर देंगे। अब मुझे बार बार कॉल करना बंद करो, हमें अपने वादे का पास रखना आता है। जी बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे एतबार नहीं है आप पर, लेकिन बस पहली दफा कर रही हूँ तो थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। नर्वस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे आदमी मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वो साजो सामान के साथ तैयार है, बस मेरे इशारा देते ही कारखाने को आग लगा देंगे। ठीक है, मगर अंकल बहुत एहतियात से, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? अरे घबराओ नहीं, हम किसी को जख्मी नहीं करेंगे, बस सिर्फ साजो सामान जलाएंगे। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। मैं आपको आज रात खाने की दावत देने आई हूँ। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या तुमने देखा नहीं कि अयाज मुझसे बात नहीं कर रहा? वो मुझसे मिलना नहीं चाहता है। अनम मैम, आप मुझ पे भरोसा करें, मैं ये सब कुछ अयाज ही के लिए कर रही हूँ। आप आज रात जरूर आइएगा। ये लो बेटा, ये लो, पानी पी लो, ये लो।
मेरी बात सुने साकिस खानम। हाँ, यानी ज़ीनिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। यानी लड़की मेरे सफेद बालों का ही एहतराम कर लो, मैं झूठ बोलूंगी क्या? असल में मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये नामुमकिन है। अरे नहीं, यानी ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि शादी को चंद ही दिन हुए हैं और ये बता रही हैं आप। आहिस्ता बोलो, बताती हूँ। बच्चा यहाँ सामने बैठा है, वहाँ लड़की अचार खा रही है, वो भी खीरे का। तुम्हें बताओ फिर वो अचार क्यों खा रही है? अचार तो मैं भी खाती हूँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, आप बताएं। ये दोनों हम लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तय है कि ये लोग उसे बहुत दिनों तक राज नहीं रख सकेंगे और बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे पता चल जाएगा। अब मेरा मुंह क्यों खुलवा रही हो तुम? हम लोग कैसी ये बातें एक छोटी लड़की के सामने बैठे कर रहे हैं? क्या समझ रहा होगा वो? आपके दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ गई? ज़ीनिया और रियाज आपस में बातें कर रहे थे, वो मैंने गलती से उनकी कान में आवाज चली गई थी, वो तो इतना ही सुना मैंने और कुछ नहीं। सही कह रही हूँ। ये सुन के मेरे सर में दर्द हो गया। अम्मी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या चल रहा है? ऐसे ही बेटा, तुम्हारी दादी से बातें हाँ, हो रही हैं। बस ऐसे ही। और कोई ऐसी बात नहीं। अब मैं बोर हो गया हूँ और यहाँ बैठे बैठे थक गया हूँ। क्या मैं घर जा सकता घर हूँ? में अकेले जाकर क्या करोगे बेटा? बैठ जाओ आराम से। एक तो तुम्हें बेचैनी लगी रहती है, तुम्हारी बहन भी अभी आती ही होगी। तुम बिल्कुल नहीं जा सकते बच्चे, आज का दिन तुम्हारी बहन के लिए बहुत अहम है। साकिस खानम, प्लीज। किसका फोन है? दोस्त की कॉल है। आप भी हर बात पे शक करती हैं। हेलो अलीना, कैसी हो? नहीं यार, मैं अपनी बहन के घर आया हूँ। इसे तो देखो कैसे लड़कियों से बात कर रहा है, बिल्कुल मेरे बचपन की कॉपी है। बचपन का जमाना याद आ गया। बड़ा होके एक शानदार नौजवान बनेगा। ये ज़ीनिया ही होगी, ज़ीनिया। वो मेरी बात सुनो, ख्याल रखना वो मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहे जो मैंने तुम्हें बात बताई है। बस तुम उसका सरप्राइज मत खराब करना। कौन सा सरप्राइज साकिस खानम? हाँ, और सुनो, लगता है चीज हाथ से निकल गई थी, मगर क्या जा रहा है? तुम और तुम्हारी बेटी खुशी खुशी बात कर सकते हो कमरे में जाके। जाओ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? जो बताया है वो याद रखना। मम्मा, आपको दरवाजा खोलने में हमेशा बहुत वक्त लगता है। रुको यहीं पे, ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मैंने क्या कर दिया है? तुम क्या समझती हो ज़ीनिया? हम ये सब लोगों को कैसे बताएंगे? हाँ, आप मुझे खुलकर बताएं ना, इस तरह से पहेलियां मत बुझाएं। बताएं मेरी क्या गलती है? ज़ीनिया, अब मुझे पागल मत बनाओ। क्या कह रही हैं आप? तुम जानती हो। मैं क्या जानती हूँ? वो जो बात तुम हम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। आपको मालूम हो गया? कसम से मम्मा, मैं आपको बताने ही वाली थी ये सब कुछ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला बताने का। बल्कि मैं और अयाज, हम दोनों आपको बताने वाले थे जब दादा दादी आ तो गए। ये बात दुरुस्त है कि तुम हामला हो? हाँ? कौन? मैं? क्या? कैसे? अच्छा, तो ये तो तुम मुझे बताओगी ना? सिबल, सिबल कहाँ हो तुम? हमें देर हो रही है यार। तुम्हें अभी मेकअप भी करना है, जल्दी करो। शामिर, ये सब क्या है? सिबल देखो, ये मेरी बेटी के लिए खत है। वैसे तुम्हें ये कहाँ से मिला, बताओ मुझे। हाँ यार, मैं तो अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। सिबल, इसमें एक बाप और बेटी की पर्सनल बातें हैं, तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए।
बिल्कुल नहीं पड़े, बिल्कुल नहीं पड़े। खैर ये बताओ, तुमने मेरी अंगूठी देखी है? मिल रही नहीं है। यार मुझे क्या पता, शायद तुम घर पे छोड़ के आई हो। हाँ अच्छा खैर रुको, ये बताओ कि फिजा हमें लेने आएगी या हमें खुद जाना पड़ेगा वहाँ पर? हमारी बात तो नहीं हुई, हम उन्हें रास्ते से ही फोन कर लेंगे। ठहरो मैं अपना बैग ले लूँ। चलो डियर, चलते हैं। हाँ डेनिस प्लीज कैफे का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तुम यहाँ सब संभाल लेना। ओके बाय। ठीक है सिबिल आपा, टेक केयर। मामा आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हैं? जैसे कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ। हाँ आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है, नहीं है भरोसा मुझे। वो क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? जल्दी या देर से वो तो बताना ही पड़ेगा ना तुम्हें मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैंने तुम्हारी कभी पिटाई नहीं की है, अब मुझे उस पर मजबूर भी मत करो। अब ठीक से बताओ क्या बात है ज़ीनिया? ठीक है मामा, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन अगर दादा दादी को पता चल गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ये लड़की क्या कह रही है? मुश्किल? कैसे मुश्किल? चुप, जल्दी से यहाँ आओ। आ रही हूँ। सीनिया का सच सामने आ रहा है। आओ देखो क्या है तुम भी। बताओ। मैं जरा बैठ जाऊँ। अच्छा तो फिर ठीक है, बताओ मुझे। वादा करें कि आप किसी को बताएंगे नहीं ये सब। अच्छा ठीक है, देखो फिर। दरअसल देखे मामा, मैं और अयाज आपको बताना ही चाह रहे थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। मैं आपसे सच कह रही हूँ। बात यह है कि हाँ? यानी कि मैं और अयाज। मैं स्क्रीन ऑफ हो गई। उफ, क्या हो गया है? करो साले साहब। उफ, ठीक हो जाओ। कुछ तो करो। क्या मुसीबत है, इसको भी अभी खराब होना था। अब कैसे पता चलेगा? चलो नीचे चलते हैं, जल्दी करो, वो बताने वाली है। ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? खांसी हो रही है तुम्हें? आराम से जाओ, आराम से। नहीं नहीं, मैं भी नहीं रुक सकता। ये भी ना। हाय साले साहब, क्या हो गया? साले साहब, सबर कर, मैं आ रही हूँ। साले साहब, साले तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस पाँव उड़ गया है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, जाओ और इस राज को मालूम करो। खुदा, ये सब तुम्हारे तजस्सुस की वजह से हुआ है। आओ कंधे पे हाथ रखो मेरे, मैं तुम्हें कमरे में ले जाती हूँ। उठो आराम आराम से, चलो आहिस्ता आहिस्ता, चलो शाबाश। इससे क्या मतलब है? क्या मतलब है कि तुमने शादी नहीं की है? लड़की तुम मुझे हमेशा परेशान ही रखोगी। मामा इसी वजह से मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी कि आप परेशान हो जाएंगी। अब आप प्लीज रिलैक्स हो जाए, काम डाउन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। अगर सच बाहर निकल आया तो हम उसे नहीं रोक सकेंगे। इस बात को यहीं रहने दो। तुम्हारे और अयाज के मामलों को बाद में देखेंगे, समझे? तुम अंदर चलो, कभी तो समझदारी से काम लिया करो। चलो आप। चलो आगे चलो। मामा मामा मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है, प्लीज आप किसी से मत कहिएगा। आपको बता रही हूँ ना, किसी को पता नहीं चलेगा, और ये बात हम में से किसी और को पता भी नहीं है। अयाज और मैं नहीं बताएंगे और आप भी नहीं बताएंगी। मामा आप समझ रही हैं ना, एक दफा हमारी शादी हो जाए बस, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना मामा? अच्छा लगता है वो लोग आ गए हैं। मामा अनम मैम और महमद साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते। क्या तुमने उन्हें भी बुलाया है? ये एक फैमिली डिनर है ना। वेलकम। अरे सिबल। हेलो आंटी। अंकल यहाँ सब जा चुके हैं, अब खाली है। हम फैक्ट्री के सामने खड़े हैं। टैंक में गैस है ना? मुझे नहीं पता दोस्त, तुम लेकर आने वाले थे। हाँ मुझे लाना था,
हमने उसके बारे में बात ही नहीं की। यानी हमारे पास गैस नहीं है अब? तुम भी अजीब हो यार। चलो यार चलो, वैसे भी हमारे पास काफी टाइम है, गैस स्टेशन से भी लेके आ सकते हैं। अरे मेरा फोन कहाँ गया? लगता है कारखाने में भूल गया। बैटरी भी खत्म हो गई। चार्जर पता नहीं कहाँ रखा है। बहरहाल मैं कार में ही चार्ज कर लूंगा। हैं? अयास, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं ये आपको लौटाने आया था। मैंने इसे खोला नहीं है, ना ही इरादा है। ना तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और ना ही आपको बाबा कहूंगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, मगर इस वक्त यहां आने की एक और वजह है जो लिफाफा लौटाने के पीछे छुपी है। और कोई बात नहीं है। क्या वाकई नहीं जानना चाहते इसके अंदर क्या है? खुश आमदीद, देखो कौन आया है। तुम्हारी तो परफ्यूम की खुशबू ने ही मुझे बता दिया था, मैं जानती थी ये तुम हो। तो आप भी यहाँ हैं। लगता है कि बाकायदा तौर पर यहाँ आ गई हैं। हाँ भाई, और इस बात का सबूत भी मिल गया। अच्छा है। अयास कहाँ है? वो बस आता ही होगा, रास्ते में होगा। आप लोग सब बैठिए ना। यहाँ पर तो सभी हैं। मुझे लगा था कि फैमिली डिनर है। हम सभी इसी खानदान का हिस्सा हैं, लेकिन शायद तुम भूल गई हो ना। हाँ, ये सही कह रही है ना। अयास कब तक आ जाएगा? क्या फोन कर लें? बस 5 मिनट और, फिर मैं उसको कॉल करती हूँ। ठीक है। अनम मैम, आप मुझ पर भरोसा रखें, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। हाँ, लगता है अयास आ गया। रुको, मैं देखती हूँ। साफियार, वेलकम। तुमने तो मुझसे कहा था कि एतबार कीजिए, तो ये कहां से आ गया? दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे अयाज से कुछ जरूरी बात करनी थी, मगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा। उसे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता था। अब कहने के लिए आखिर क्या रह गया है? हाँ, आप अपने गुनाहों की सजा मुझे नहीं दे सकती, मैं ये कहने आया था उससे। अब भाई प्लीज। शाहमी डियर, तुम जाविया को लेकर कुछ देर बाहर चले जाओ प्लीज। कोई बाहर नहीं जाएगा, पहले हमें बताओ क्या बात है। दादा जान, कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है ना सावियार? शामिर, अना मैम, आप बताइए ना कि सब कुछ ठीक है, बोले ना। हाँ हाँ, कोई खास बात नहीं है। हम लोग कारोबारी मामलात पे बात करना चाह रहे थे, और कुछ नहीं। मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लगता है, ये हमेशा तमाशा करता है। अयास का फोन है। हाँ मेरी जान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आ रहे हो ना? नहीं मेरी जान, मुझे देर हो जाएगी, यही बताने के लिए फोन किया था। आई एम सॉरी। क्यों? अगर बता दे तो तुम परेशान हो जाओगी। अयास मुझे बताओ ना कि क्या बात है। मैं फैक्ट्री में हूँ। कौन सी वाली फैक्ट्री? जहाँ तुम काम करती हो। तुम इस वक्त फैक्ट्री में क्या कर रहे हो? हाँ, वो मेहमद के कारखाने में है, फोन दो मुझे। अना मैम, एक सेकंड। मेरी मॉम है क्या? यहाँ क्या कर रही है वो?
अयास तुम आ जाओ ना, फिर बात करते हैं हम आराम से, ठीक है? तुम आराम से घर आ जाओ, फिर बात करते हैं हम। ठीक है। फोन बंद मत करना, मेरी बात कराओ। उसने बंद कर दिया, वो आ जाएगा फिर बात कर लेंगे। ये क्या है? हाँ, मैं जा रहा हूं। अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मैं यहां कोई बात करने नहीं आया। बहुत हो गया, बैठ जाओ। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सब सुनना होगा तुम्हें। हम दोनों में से कोई यहां से नहीं जाएगा जब तक हमारी बात मुकम्मल ना हो। उसने फोन बंद कर दिया। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। लड़की अयास कहाँ है? वो अभी तक वहाँ फैक्ट्री में ही है। वो मैंने अपनी ड्राइंग्स वहाँ छोड़ दी थी ना, तो बस वो लेकर यहाँ आता ही होगा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना। हाँ। अना मैम आप रुकिए, अयास थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। हम लोग आज ही सारा मामला हल कर लेंगे। प्लीज आप बच जाइए। मुझे जाने दो। देखो मुझे भी जाना चाहिए। गुड नाइट एवरीवन। ये क्या हो रहा है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सीनिया, फैक्ट्री में जरूर कुछ होने वाला है। तुमने अनम का चेहरा देखा था? मुझे तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके मिलाए हुए कॉल क्यों नहीं लग अपना रही? फोन बंद किया हुआ है। नंबर ऑफ जा रहा है। कुछ देर बाद कॉल कीजिए। अंकल, मेरी बात सुनिए, मुझे अब नहीं करना है। अपने आदमियों को रोक लीजिए। अयाज मेरा बेटा कारखाने में है। मेरी बात समझ गए ना? प्लीज फौरन रोक लीजिए और खबर कीजिए मुझे। हाँ। अनम आंटी, आखिर ये चल क्या रहा है आपके साथ? अनम आंटी रुक जाइए, आप ये किससे फोन पर बात कर रही थी? जावियार, मैं इस वक्त जाया नहीं कर सकती। शायद आपने कुछ किया है। अनम आंटी, आपने क्या किया है? कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरे पास कुछ नहीं है कहने को, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं, आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाए रखा? मेरा बाप होने के नाते मुझे कबूल क्यों नहीं किया? मजबूरियां थी, यानी बहुत सी मजबूरियां थी। तुमसे किसका जिक्र करूं और किसे रहने दूं, कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी सारी यादें बचपन की। सोचा था तुम मिलोगे तो बताऊंगा कि वो दौर कितना खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। वो जमाना, उस जमाने में मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा था, बहुत तेज। शायद इसी वजह से
यही वजह थी, समझे? ये शायद तकदीर थी या मेरी बेवकूफी, लेकिन याद रखना, तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। हर पल तुम्हारी यादों के साथ जिया हूं मैं। यार जीनिया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अयाज आ जाएगा। नहीं, वहाँ जरूर कुछ हुआ है, वरना उन दोनों का मोबाइल क्यों ऑफ होगा? मुझे खुद वहाँ पर जाकर देखना होगा। फिजा, अनम मैम क्यों चली गयी? तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं हुआ, हम जाके देखते हैं खुद वहाँ पर। फिजा, यहाँ पर सिचुएशन को पैनिक नहीं होने देना, ठीक है? ठीक है। तुम यही देखने आए थे। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही जगह है जो मेरे दिल में भी है। याद है उस दिन इस कमरे में हम दोनों के साथ क्या हुआ था? तुम उस दरवाजे से अंदर आए और मुझसे पूछा कि क्या आप एक दिन के लिए मेरे बाबा बनेंगे? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे दिन था और शायद सबसे मसरूर दिन भी था। वो इस तमाम की कीमत सिर्फ तुमने अदा नहीं की, हम सब अदा कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं? 2 तस्वीरें और एक बार बाप बन के दिखाना, क्या यही कीमत है मेरी कहानी की? मुसलसल बंद है, अहमद का फोन भी बंद है। मेरा बेटा मेरी वजह से मर जाएगा। देखिए अनम आंटी, हम तकरीबन पहुंच ही गए हैं, आप हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा। हम वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे, मेरा बेटा मर जाएगा। अच्छा, जैसा कि आपने कहा, अगर मैं आपको माफ भी कर दूं, तो जो बच्चा इस तस्वीर में है कभी माफ नहीं करेगा। प्लीज अयास, ठीक है, जो हो चुका मैं उसे बदल नहीं सकता। हाँ, मगर मैं अब भी तुम्हारा बाबा हूं। मैं तुम्हारी खातिर जमाने से लड़ सकता हूं। तुम गिरने लगोगे तो संभाल सकता हूं। दुनिया की तमाम खुशियां तुम्हारे कदमों में ला के डाल सकता हूं। तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं। तुम्हारा बाप हूं मैं। मेरी खातिर मरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ना मैं आपका बेटा हूं, ना ही आप मेरे बाबा हैं। और यह हमारी आखिरी मुलाकात है। धुआं, आग लग गई है। तुम यहीं ठहरो। बुझाओ इस आग को, अंदर कोई फंसा है, बचाओ उसे। कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ, बचाओ, बुझाओ इस आग को। कोई पानी लाओ।
अरे कोई तो बुझाओ इस आग को। ये क्या हो गया? अयाज! अनुमांटी पीछे हटे। पानी डालो अंदर है। फायर ब्रिगेड को बुलाओ। अयाज को बचाओ कोई। जावियार मेरी बेटी की मदद करो। मेरा बच्चा। क्या किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया? अभी तक किसी ने नहीं किया। अनुमांटी जावियार मेरा बेटा अंदर। जावियार प्लीज कुछ करो। जावियार सामने का दरवाजा बंद हो गया, हर तरफ शोले। तुम मेरे साथ आओ। अब क्या करेंगे हम? इसे अपने मुंह से लगा कर रखो। बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं? एक पुराना स्टोर है उस तरफ, आओ कोशिश करते हैं उसे खोलने की। बाबा! अयास, वहीं रुको। अयास! आग बहुत फैल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अंदर वाले लोग बचे होंगे। सही कह रही हूँ, उनका बचना बहुत मुश्किल है। आप घबराएं मत, फायर ब्रिगेड आ गई है। अयाज! रुको जीनिया। क्या अयाज अंदर है? मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। अयाज! अयाज मुझे जवाब दो, मैं आई हूँ। फायरमैन कहाँ? उनको कॉल की क्या? इस लड़की को हटाओ, कहीं अंदर ना चली जाए। प्लीज जावियार, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ तो करो। ये अंदर जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? किसी को मालूम है? अयाज! एमरे, तुम मेरे साथ आओ। अयाज जवाब दो मुझे। अयाज! अयाज जवाब दो। मेरे खुदा, ये दरवाजा तो बंद है। रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। एमरे यहाँ आओ जल्दी। इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, तुम जरा पीछे हटो। तोड़ो इसे। एमरे, ये ऐसे नहीं टूटेगा। यकीनन यहाँ पे कोई और दरवाजा भी होगा। आओ यहाँ आओ। वो बाहर जाने का रास्ता है। उफ यार, हम यहाँ पे फंस गए। हौसला रखो, चलो हम मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। बेटा, पहले हमें इस धुएं को रोकना होगा। क्या इससे हम रोक पाएंगे? आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? जावियार, पीछे एक दरवाजा है तो, मगर उसे तोड़े कैसे? उसमें ताला लगा है। क्या आप लोगों के पास कोई तोड़ने की चीज होगी? इस बारे में हमें नहीं पता। अंदर लोग फंसे, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते फायर ब्रिगेड का। जीनिया, तुम कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। जीनिया, ठहरो। तुम इसके साथ जाओ, मैं कोई औजार ढूंढता हूँ। अयाज, मेरा बेटा मेरी वजह से फंसा हुआ है। या अल्लाह मेरी मदद कर। या अल्लाह उसकी हिफाजत कर। अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, प्लीज मेरे बच्चे को बचा ले। एक बार जब मैं कोई 10 साल का था, एक लड़की पर आशिक हो गया। वो मेरी पड़ोसी थी और उसे मुतासिर करने के लिए एक रॉकेट खरीदा था, अपनी ईदी में से पैसे बचाकर। बड़ी मेहनत की थी मैंने। तवज्जो हासिल कर पाई उसकी? नहीं, सिर्फ उसी की नहीं मिली, सारे मोहल्ले की तवज्जो मिल गई थी। वो कैसे? रॉकेट सीधा जाकर उस लड़की की खिड़की से टकराया और पर्दे में आग लग गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, लड़की का बाप मेरे पीछे दौड़ पड़ा। जरा तसव्वुर करो मेरी स्पीड का।
एक ग्रे हाउंड दौड़ रहा हो जैसे। आखिर एक गली में उसने मुझे पकड़ ही लिया और वो मेरी ठुकाई लगाने वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे बाबा थे। उन्हें देखकर मेरा सारा खौफ दूर हो गया, सारा खौफ। यानी उन्होंने आपको बचा लिया? क्या? अरे नहीं यार, एक थप्पड़ पड़ा मेरे गाल पर। फिर तो उन्होंने मेरी वो धुनाई की, सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे डैड मेरे साथ हैं। अयाज! 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 जीनिया! अयाज! जीनिया! अयाज! अयाज तुम अंदर ही हो ना? जीनिया, हम अंदर हैं। हाँ अयाज, मैं आ गई हूँ, हम साथ में निकलेंगे यहाँ से, ठीक है ना? ठीक है, फिक्र मत करो, हम ठीक हैं। जीनिया, ये नहीं खुल रहा। एमरे! अयास, इनसे कहो जल्दी करें, शोलों को केमिकल्स तक नहीं पहुंचना चाहिए। जल्दी करो, कहो उनसे, जल्दी करें वो। जल्दी करने का कहो उनसे। एमरे जल्दी करो, वो लोग अंदर ही है। अयाज अंदर ही है। अयाज! घबराना नहीं, हम तुम्हें निकाल लेंगे बाहर। तुम वहीं रहो। हाँ, यहां मारो इसे। पार्टनर, हम अंदर आ रहे हैं।